गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पत्र लेखन यह उपयोजित लेखन का एक भाग देखने वाले हैं। तो हमारे परीक्षा में जो पेपर आते हैं उस पेपर का जो पैटर्न है उसमें 5 विभाग होते हैं। जैसे कि पहला विभाग है गद्य, दूसरा विभाग है पद्य, तीसरा विभाग होता है पूरक पठन, चौथा विभाग होता है व्याकरण और पांचवा विभाग होता है उपयोजित लेखन। मतलब इंग्लिश में इसे हम राइटिंग स्किल कहते हैं। तो आइए आज हम पत्र लेखन की तरफ जाते हैं। अब यह पत्र लेखन क्या है? तो स्टूडेंट्स, हम पत्र क्यों लिखते हैं? जबकि हमारे पास आज मोबाइल से इंटरनेट है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट या बातचीत करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, व्हाट्सएप है, फिर भी हम पत्र लिखते हैं क्योंकि पत्र में हम वह चीज़ लिख पाते हैं जो फ़ोन पर हम नहीं कह सकते। जो लोग हमसे दूर रहते हैं उनके साथ हम पत्र द्वारा बात करते हैं। जब हमें किसी की चिट्ठी आती है और हम उस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि वह व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा है और हमसे बात कर रहा है, ऐसा भाव हमें होने लगता है। तो इस पत्र के 2 प्रकार होते हैं। पहला है अनौपचारिक पत्र, दूसरा है औपचारिक पत्र। इस पत्र का पहला प्रकार हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र, मतलब इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र कब लिखे जाते हैं? जब हम किसी दोस्त को, अपने पापा को, अपनी माँ को, भाई बहन को या किसी को हम इनवाइट करते हैं किसी ओकेशन पर, हम पत्र लिखते हैं। इसे इनफॉर्मल या अनौपचारिक पत्र हम कहते हैं। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखक, मतलब जो पत्र लिखता है, उसका व्यक्तिगत मतलब पर्सनल या निजी संबंध होता है। अपने मित्रों, माता पिता या अन्य पारिवारिक संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा एवं विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंध को उल्लेखित किया जाता है। तो बच्चों, यह जो अनौपचारिक पत्र है यह हम अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, अपने और रिश्तेदार जो हमारे फैमिली मेम्बर्स से, इन्हें हम लिखते हैं और इनसे हम अपने सुख दुख इस पत्र में बांटते हैं। अभी जो मैंने अनौपचारिक पत्र के बारे में आपको बताया, इस अनौपचारिक पत्र की परिभाषा हम यहाँ पर शॉर्ट में देखेंगे। तो अनौपचारिक पत्र की परिभाषा है, मतलब डेफिनेशन है, परिवार के सदस्यों, मित्रों और रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। परिवार के सदस्यों, मित्रों और रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र की विशेषताएं क्या होती है। इसमें व्यक्तिगत सुख दुख और अनुभवों का विवरण होता है। तो यहाँ पर हम अपने सुख दुख, इस पत्र में हम अपने सुख दुख एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। इसमें तथ्यों के साथ साथ
भावों को भी महत्व दिया जाता है। तो इस पत्र द्वारा हमारे मन में जो भाव है सुख दुख के, वह दर्शाए जाते हैं। इसकी भाषा शैली अनौपचारिक होती है। तो इसमें जो हम लिखते हैं, इसमें जो हम राइटिंग करते हैं, इसमें जो भाषा रहती है वह अनौपचारिक, मतलब हम अपने खुले दिल से जो भी लिखते हैं, मतलब अनलिमिटेड हम इसमें लिख सकते हैं। इसमें आत्मीयता होती है। इस पत्र में आत्मीयता मतलब अपने मन के भाव हम यहाँ पर लिखते हैं, तो इसमें एक दूसरे को समझने की आत्मीयता होती है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं अभी आपको अनौपचारिक पत्र का प्रारूप मतलब इसका फॉर्मेट जो है वह फॉर्मेट में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। अनौपचारिक पत्र प्रारूप का विवरण मतलब हमें किस तरह से पत्र लिखना है, इसका फॉर्मेट मैं आपको दिखाती हूँ। पहला भाग जो है पत्र लिखने का पहला भाग, इस भाग में पत्र लिखने वाले का पता, पत्र लिखे जाने की तिथि, तिथि मतलब दिनांक, पत्र प्रापक के लिए उचित संबोधन तथा पत्र प्रापक के लिए उचित अभिवादन होता है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यह जो हाईलाइट किया हुआ भाग है, यह जो पत्र लिखता है उसका पता, एड्रेस और दिनांक, तिथि वहाँ पर लिखी हुई है। दूसरा भाग है, इसमें पत्र लिखने का कारण, पत्र का मुख्य संदेश अथवा कथ्य तथा लेखक की अपेक्षाओं का उल्लेख रहता है। मतलब दूसरे भाग में हम जो पत्र लिख रहे उस पत्र लिखने का कारण क्या है वो पूरा विवेचन, पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें दूसरे भाग में हमें लिखना है। देखो यहाँ पर जो हाईलाइट किया हुआ भाग है यह है हमारा पत्र लिखने का कारण, जो पूरा विवेचन है, पत्र विवेचन, वो यहाँ पर लिखना है। अंतिम भाग मतलब तीसरा भाग जो पत्र का है उसमें हमें क्या लिखना है, इस भाग में पत्र लेखक का नाम और हस्ताक्षर रहता है। तो इस तीसरे भाग में, अंतिम भाग में जो पत्र लिखता है उस पत्र लेखक का नाम और उसके हस्ताक्षर मतलब उसकी सिग्नेचर यहाँ पर आनी चाहिए। देखो यहाँ पर जो हाईलाइट किया हुआ भाग है वह पत्र जो लिखता है उसका नाम और उसकी सिग्नेचर, हस्ताक्षर यहाँ पर होते हैं। अब मैं यहाँ पर जो आपको चार्ट दिखा रही हूँ वह पत्र आरंभ एवं समापन की पद्धति, मतलब हमें पत्र जो है, अनौपचारिक पत्र जो है वो किस तरह से उसकी शुरुआत करनी है और उसका एंड, उसका समापन किस तरह से करना है, यह मैं अभी आपको इस चार्ट में बताती हूँ। यह आपको आपके नोटबुक में लिखकर लेना है। इस चार्ट में 4 भाग किए हुए हैं: संबंध, संबोधन, अभिवादन, समापन। तो संबंध में अगर हम अपनों से बड़ों के लिए माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, गुरु, बड़े भाई बहन, मतलब जो हमसे बड़े हैं उनको अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन में हमें लिखना है पूजनीय, आदरणीय, पूज्य, माननीय। इनमें से एक का उल्लेख हमें संबोधन में करना है। फिर जब हम अभिवादन करते हैं तब हमें सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम या चरण वंदना अभिवादन में हमें लिखना है, क्योंकि यह जो हम पत्र लिख रहे हैं वह हम पत्र हमसे बड़े मतलब हमारे एल्डर्स जो है उन्हें हम पत्र लिखते हैं। समापन, इसका जो एंड है वो किस तरह से होना चाहिए, आपका या आपकी, आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारी, इस तरह से
इसका एंड समापन होना चाहिए। अब संबंध में अगर हम अपनों से छोटे के लिए छोटा भाई बहन या अन्य, अगर हम अपने से जो छोटे रहते हैं स्मॉलेस्ट, इन्हें अगर हम पत्र लिखते हैं तो संबोधन में हमें लिखना है प्रिय या परम प्रिय या चिरंजीव। इस तरह से संबोधन शुरुआत हमें करनी है। फिर अभिवादन में हमें लिखना है सस्नेह, शुभाशीष या आशीर्वाद। यह हमें अभिवादन में लिखना है, क्योंकि हम जो पत्र लिख रहे हैं वह हमारे छोटों को लिख रहे हैं। समापन, अब जब हम अपने छोटे भाई बहन या अन्य किसी छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो हमें इसका एंड इस तरह से करना है, तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा हितैषी। इस तरह से हमें इसका समापन एंड करना चाहिए। अब संबंध में अपने समन्वयन या मित्र अथवा सहपाठी, मतलब हम अपने एज के बराबर के लोगों को या अपने मित्रों को पत्र लिख रहे हैं तो हमें संबोधन में लिखना है प्रिय मित्र या सहेली, क्योंकि वो हमारे ही एज के हैं, हमारे ही समन्वयित या हमारे क्लासमेट या हमारे जैसे ही है। तो अभिवादन में हम लिखेंगे सादर नमस्ते या सप्रेम नमस्कार, और एंड में या समापन में हमें लिखना है तुम्हारा मित्र या सहेली या तुम्हारा शुभकांक्षी। अब यहाँ पर एक पत्र मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है। प्रश्न है, अपने मित्र को पत्र लिखकर जन्मदिन पर बधाई दीजिए। अब यह पत्र जो है वह हम अपने मित्र को, अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, क्योंकि उसका जन्मदिन, उसका बर्थडे है, तो हमें उसे विश करना है। तो एड्रेस में हम लिखेंगे देवेंद्र अवस्थी, मतलब जो पत्र लिख रहा है उसका नाम और पता यहाँ पर आएगा। 22924 करोल बाग, नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 2020। प्रिय आनंद, सप्रेम नमस्ते। सर्वप्रथम जन्मदिन के अवसर पर तुम्हें मेरी ओर से ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जीवन में वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जिसकी तुम कामना करते हो। तुम्हारे माता पिता को मेरी ओर से सादर प्रणाम कहना और छोटी लता को ढेर सारा आशीर्वाद। पुनः एक बार तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में, तुम्हारा मित्र देवेंद्र। अब यह पत्र आपको आपके नोटबुक में ग्रामर पार्ट में लिखना है। एक दूसरा पत्र मैं आपके सामने रखती हूँ। अब यहाँ पर प्रश्न है, छोटे भाई को कुसंगति से बचने हेतु बड़े भाई या बड़ी बहन की ओर से पत्र। अब तुम्हारा छोटा भाई जो है वो कुसंगति में, कुसंगत मतलब गलत दोस्तों से उसे बचने के लिए बचकर रहना है, तो आपको उसे समझाना है। इसीलिए आपको आपके छोटे भाई को पत्र लिखना है। तो नवीन सक्सेना, यह जो पत्र लिख रहा है उसका नाम है, मतलब हमारे बड़े भाई का, या आप यहाँ पर अगर बड़ी बहन है तो यहाँ पर लड़की का नाम लिखना है। 1224 वसंत विहार, कानपुर, दिनांक 25 जून 2020। प्रिय भाई मोहन। अब यहाँ पर अगर बहन है तो आप प्रिय बहन और यहाँ पर लड़की का नाम लिख सकते हैं। शुभाशीष, आज ही तुम्हारे छात्रावास एवं स्कूल के अध्यापक का फ़ोन आया। उससे यह पता चला कि
आजकल तुम्हारी मित्रता ऐसे लड़कों से हुई है जिनका उद्देश्य पढ़ना है ही नहीं, और इस वजह से तुम्हारे पढ़ाई पर भी असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिन ब दिन तुम्हारे अंक भी कम आने लगे हैं। तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि जितनी जल्दी हो सके उन दोस्तों का साथ छोड़ दो। दोस्त बनाना गलत नहीं, लेकिन गलत दोस्तों की संगत से तुमको ही नुकसान होगा। माँ और पिताजी भी तुम्हें लेकर चिंतित हैं। आशा करता हूँ कि तुम मेरी सलाह पर जरूर विचार करोगे। दादा दादी और माँ पिताजी की ओर से तुम्हें ढेरों आशीर्वाद। तुम्हारे पत्र के जवाब में तुम्हारा शुभ चिंतक भाई नवीन। अब यह भी पत्र आपको आपके ग्रामर पार्ट नोटबुक में लिखकर लेना है। अब देखो बच्चों, आपके नोटबुक में आपका फॉर्मेट इस तरह से आना चाहिए। तो अभी यह आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यह मैंने आपको फॉर्मेट आपको समझने के लिए दिया है। तो इस फॉर्मेट की तरह से आपके जो मैंने अभी आपको 2 पत्र बताए हैं वह लिखने हैं।